उन्वान, तीन भाइयों का अनोखा किस्सा, इस्लामी इखलाकी कहानी। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ईमान, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे का अजीम सबक देती है। ये कहानी है तीन भाइयों की जो एक ही घर में रहते थे, मगर उनके दिल अलग अलग रास्तों पर थे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग माँ अपने तीन बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा फहद, दरमियानी बेटा हमजा, छोटा बेटा सलीम। माँ बूढ़ी थी, बीमार थी, लेकिन इसका दिल ईमान और मोहब्बत से रोशन था। एक दिन माँ ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। माँ नम आवाज में, बेटो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं जानती कब मेरा वक्त आ जाए। मैं चाहती हूँ तुम तीनों मुझे बता दो कि हमेशा नेकी के रास्ते पर रहोगे। फहद ने जल्दी से कहा। फहद गुरूर से, अम्मा मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं आपका सहारा हूँ, आप फिक्र ना करें। हमजा मुस्कुरा कर बोला। हमजा, अम्मा मैं मियाना रवि पसंद करता हूँ, जितना हो सका आपका साथ दूंगा। छोटा सलीम चुप रहा। माँ ने पूछा, माँ बेटा तुम कुछ नहीं कहोगे? सलीम की आंखों में आंसू आ गए। सलीम, अम्मा मैं कमजोर हूं, गरीब हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं नेकी छोड़ूंगा नहीं, चाहे दुनिया छोड़नी पड़े। मां ने इसे सीने से लगा लिया। वक्त गुजरता गया और मां का इंतकाल हो गया। अब हकीकी इम्तिहान शुरू हुआ। मां की वफात के बाद तीनों भाइयों में जायदाद की तकसीम का मसला खड़ा हो गया। फहद बोला, फहद घर, खेत, सारा माल वो सब मेरा है, मैं बड़ा हूं। हमजा बोला, हमजा नहीं भाई, हम तीनों के हुकूक हैं, इंसाफ होना चाहिए। सलीम खामोश खड़ा था। फहद की आंखों में लालच आ गया। फहद, सलीम तो कुछ कमाता भी नहीं, वो हिस्सा नहीं ले सकता। सलीम ने आहिस्ता कहा, सलीम भाई जो मेरा हक है वो मुझे दे दो, मैं बाकी अल्लाह पर छोड़ता हूं। फहद ने हंसते हुए कहा, फहद अल्लाह अल्लाह यही नाम लेकर तो कुछ नहीं करते लोग। और उसने सलीम का हिस्सा भी खा लिया। सलीम घर से निकल गया। इसकी जेब में कुछ ना था, कदम नंगे थे, दिल में मगर यकीन था, जिसका अल्लाह है इसका सब कुछ है। रास्ते में एक जगह मजदूरी मिली। वो दिन भर काम करता, रात को अल्लाह का नाम लेता, माँ की दुआ याद करता। महीनों बाद वो एक नेक और अमानतदार नौजवान के तौर पर मशहूर हो गया। एक ताजिर ने उसे मुलाजिम रखा। इसकी दियानत से खुश होकर कहा, ताजिर सलीम मैंने तुम में सच्चाई देखी है, मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में देना चाहता हूं। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। सलीम ये सब मेरे रब की रहमत है। उधर दूसरी तरफ फहद का गुरूर और लालच बढ़ता गया। वो सूद, धोखा और हराम कमाई में पड़ गया। एक दिन गांव पर सख्त कहत आ गया। खेत सूख गए, घर खाली हो गया, सारी दौलत खत्म हो गई। जब वक्त बदला तो उसे समझ आया हराम कमाई का अंजाम तबाही है। वो शर्मिंदा होकर हमजा के पास आया। फहद रोते हुए, भाई मैंने बहुत गलती की, मैंने तुम्हारा भी हक मारा, सलीम को भी तकलीफ दी। हमजा ने इसे गले लगा लिया। हमजा अब भी देर नहीं हुई, चलो सलीम को ढूंढते हैं और उससे मुआफी मांगते हैं। दो भाई सफर करते हुए इस शहर पहुंचे जहां सलीम रहता था। वो एक खूबसूरत घर के सामने रुके। दरवाजा खुला, सलीम बाहर आया। फहद और हमजा शर्मिंदा थे, बोल ना सके। सलीम आगे बढ़ा, मां की तरह हाथ फैला दिए। सलीम नरमी से, भाई तुम दोनों मेरे सरों के ताज हो, मेरे घर नहीं मेरे दिल में आओ। फहद फूट फूट कर उपड़ा। फहद, सलीम मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारा हक खाया, मैंने जुल्म किया। सलीम ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मुआफ कर दिया था, क्योंकि मैंने अपनी शिकायत अल्लाह के सुपुर्द कर दी थी। फहद जमीन पर गिर गया और कहने लगा, सलीम तुम अमीर कैसे हो गए? सलीम मुस्कुरा कर बोला, मैं अमीर अपनी कमाई से नहीं हुआ, मैं अमीर अल्लाह के भरोसे से हुआ हूं। जो रिस्क अल्लाह लिख दे कोई छीन नहीं सकता। जो हक किसी का खाते हैं उनकी दुनिया भी जाती है, ईमान भी। और जो सब्र करते हैं अल्लाह उन्हें वहां से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकते। जैसा कि कुरान में है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफी हो जाता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, सब्र हमेशा कामयाब करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी तन्हा नहीं होता।